जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 20 जुलाई को जो आपका थर्ड शिफ्ट का जो आपका पेपर हुआ था, उसके मैं जीके के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन होंगे, 100% रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इनमें से 90% क्वेश्चन आपकी अगली शिफ्ट में रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। जो 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है भारत के 35वें राष्ट्रीय खेल केरल में 31 जनवरी से 14 फरवरी 2015 तक आयोजित किए गए थे। आपको बता दें कि यह दूसरी बार है कि 27वें राष्ट्रीय खेल 1987 के बाद केरल ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ध्यान रहे कि 35वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ अम्बू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अम्बू में हुआ था। 35वें राष्ट्रीय खेलों में 1334 पदक प्रदान किए गए, जिसमें 405 स्वर्ण और 406 रजत और 523 कांस्य पदक शामिल थे। दोस्तों अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एसएससी का पल पल का अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं इस पर जो एसएससी का एग्ज़ाम जो डेली कंडक्ट कराता है, उसका वो मैं डेली एनालिसिस कराता हूँ। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रियल पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो इसका आंसर क्या है, भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच 35 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। अगर समय की बात की जाए तो यह ट्रेन दोपहर 3:35 पर चली और 4:45 पर ठाणे पहुंच गई थी। ओके, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा इसका एक्सप्लेन भी बता रहा हूँ। एक्सप्लेन क्या होगा, आपकी अगली शिफ्ट में इन्हीं में से क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लान हॉलीडे किस वर्ष चला था। जो प्लान हॉलीडे है ना, वो किस वर्ष चला था। ठीक है, इसके स्थान पर चौथी योजना को प्रारूप को ध्यान में रखते हुए 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा गया है। ठीक है, किस वर्ष चला था, 1966 से 1969 तक। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, जो जीएसटी है ना, जीएसटी किस प्रकार का कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है, एक किस प्रकार कार्य करेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जीएसटी समूचे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एक एकीकृत सामान्य बाजार बनाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर क्या है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, काला श्रम किस राज्य का लोक नृत्य है। काला श्रम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर होगा बारदानाटी, बोटिया, कैचेरी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसका, उत्तराखंड राज्य का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो थोड़ा इसमें थोड़ा देख लेना, थोड़ा गलती हो गई है। बारदानाटी, बोटिया, कैचरी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। थोड़ा आप देख लें, उत्तराखंड राज्य का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ओके, थोड़ा आप देख लेना अच्छे से, थोड़ा कुछ मिस स्पेल्ड हो गई है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बांग्लादेश में कितनी नदियां हैं। क्या है इसका क्वेश्चन, बांग्लादेश में कितनी नदियां हैं। तो इसका आंसर होगा, बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के अनुसार वर्तमान में लगभग 230 नदियां बांग्लादेश में गर्मियों और सर्दियों के दौरान बहती है। हालांकि बताई गई संख्या कुछ स्रोतों में अस्पष्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो धारा 375 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्तमान कानून के अनुसार यदि किसी शादीशुदा महिला की उम्र 15 साल से अधिक है और उसके पति द्वारा जबरन संबंध बनाया जाता है तो पति के खिलाफ मतलब 375 धारा हम यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों आज का अगर पेपर की बात करूं यहाँ पे, तो पेपर इज़ नॉर्मल टू मॉडरेट बोल सकते हो आप। ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। आज का जो पेपर जो पूछा गया है इजी टू मॉडरेट था।
और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करके जाएं। इन्हीं में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, और जो भी क्वेश्चन कुछ रह गए हैं, ठीक है, उनको मैं थोड़ी देर में जैसे ही मुझे कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको मैं आप तक पहुंचा दूंगा और आप तक करा दूंगा, ठीक है। अभी जो तीनों शिफ्ट और जो चारों शिफ्टों का मैं सॉल्यूशन एक वीडियो में दे दूंगा, तो आपको कुछ देर में वो वीडियो जैसे ही फोर्थ शिफ्ट खत्म होगी तो आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपका सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, अगर आप जो किसी का भी थर्ड शिफ्ट में पेपर था, अगर सेफ स्कोर की यहाँ पे बात करूँ, जो भी बंदा अगर 65 से 75 के बीच स्कोर करके आया है तो आप ये मान के चलिए आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 65 से 75 इतना आपका सेफ स्कोर रहेगा। आप आराम से अगर इतना अभी करके आए हैं तो आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है, इतने नंबर पे। अगर जैसे बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि SC ST OBC का, अगर मैं OBC की यहाँ पे बात करूँ तो OBC के लिए सफिशेंट है 60 प्लस। आप मान के चलो आपका 60 प्लस पे आपका OBC में आराम से 60 या फिर 63 के समथिंग आपका OBC के समथिंग हो जाएगा। इतने पे आपका 100% सिलेक्शन होने की चांसेस हैं। अगर मैं SC ST की बात करूँ, जो लोग SC ST कैटेगरी में हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, SC के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप ये मान के चलो 54 प्लस अगर आपका स्कोर बनता है, 54 या फिर 55 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर लेंगे प्री एग्ज़ाम को, ठीक है। और दूसरी मैं बात करूं दोस्तों GS का, इसको जो करंट अफेयर्स पूछी जा रही है, करंट अफेयर्स समथिंग हर शिफ्ट में आप करंट अफेयर्स को अच्छे से करके जाएं। 8 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 20 नंबर का पोर्शन हो जाता है 8 से 10 क्वेश्चन मिला के अगर बात की जाए, ठीक है। तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो 20 नंबर लेके आते हैं सीधे, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स को मिस मत करो, करंट अफेयर्स हर शिफ्ट में अच्छे पूछ रहा है वो, ठीक है। और आप पॉलिटी के क्वेश्चन करके जा सकते हो। पॉलिटी के हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछ रहा है, ठीक है। पॉलिटी के आप अच्छे से याद कर लो, पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उसके नृत्य की, तो नृत्य के 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में वो दे ही रहा है, ठीक है। नृत्य की अगर मैं बात करूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन वो नृत्य के दे रहा है, और डांस इसी में आ जाता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो इतना तो आपको लेके ही जाना है, ठीक है। ये सब चीज़ आप याद करके जाओ। और अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं, एक क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ईजिली दे रहा है वो, तो आप हिस्ट्री को ज़्यादा ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, ठीक है। बायोलॉजी और साइंस से कुछ ज़्यादा कुछ खास आ नहीं रहा है एग्जाम में, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा है और नॉर्मली वो दे रहा है, ठीक है। इतना कुछ टफ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप ज़्यादा कोशिश करो कि आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन आपके इजीली हर शिफ्ट में दे रहा है वो, ठीक है। अगर मैं फोर्थ शिफ्ट की बात करूँ, जिसका भी फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम है, वो अगर मेरा सजेशन मानेगा तो आप एक काम करो, जो आपके तीनों शिफ्टों में जो पेपर हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे जिसका आने वाला डेट ऑफ पेपर है 27 जुलाई तक पेपर चलने वाला है, तो आप एक काम करो, इन क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाओ। आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ो, तो आप इन क्वेश्चनों को अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपका इन्हीं में से 25 के समथिंग क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये मान के चलो 18 प्लस स्कोर आप इन्हीं में से कर लेंगे, ठीक है। 25 में से आप 18 प्लस स्कोर इसी में से ईजिली करके आ जाएंगे, ये मान के चलो। 18 नहीं तो आप ये मान लो 30 स्कोर 50 में से तो आप आराम से कर ही देंगे। GS में जिसकी GS कमज़ोर है वो ये मान के चलो 30 स्कोर आराम से कर देगा। अगर आप जब 14 जुलाई से आपका पेपर स्टार्ट हुआ, अगर आप सारे क्वेश्चन तब से लगा के जाते हैं तो आप ये मान के चलो आप इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आप ईजिली करके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको मिस मत करो, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन सारे आपने देख लिए होंगे, और कुछ गलतियाँ हो गई हैं मेरे से यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी करने में, थोड़ा आप उसको छोड़ देना। और ओके।